अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। डॉक्टर अकील जावेद आज हेल्थ टीवी से आपकी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, पिछले एपिसोड में जो कोरोना वायरस के एपिसोड चल रहे हैं, एपिसोड नंबर 1 में हमने बात की थी कि जो जनरल 7 अलामात हैं कोरोना के पेशेंट में क्या क्या हो सकती हैं। उसमें हमने 3 मैंडेटरी का जिक्र किया था और 4 नॉन मैंडेटरी थी। बहरहाल वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो हमारी कोरोना वायरस 1 देखी जा सकती है ताकि वो सीक्वेंस बरकरार रखें। आज हम बात करेंगे जो यकम यानी कि पहले दिन से लेकर 3 दिन तक अलामात पेशेंट में डेवलप हो सकती हैं या होती हैं, उस पर बात करेंगे और उसकी मेडिसिन पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि हमेशा मेडिसिन आपने अपने होम्योपैथ फिजिशियन, होम्योपैथ डॉक्टर की मशावरत से इस्तेमाल करनी है। अगर आपने कोई मशवरा करना हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है। अदरवाइज़ आप अपने लोकल डॉक्टर, आप जहाँ से भी बात कर रहे हैं, आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में, आप दुबई में हैं, आप गल्फ़ में हैं, इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जनरल नॉलेज देना है और होम्योपैथिक जो स्टूडेंट हैं उनको मुस्तफ़ीद कराना है। बाकी अगर किसी को खुदा न खासा कम्प्लिकेशन होगी तो वो अपने होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेगा और विदाउट कंसल्टेशन हम रिकमेंड नहीं करते कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक था कि पहले 3 दिन की जो अलामात आएंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, उनकी पॉसिबल मेडिसिन होम्योपैथी में क्या होंगी। कुछ ख़ास अलामात नहीं होती, एक नॉर्मल सा फ्लू होता है, फिर बुखार की प्रॉब्लम आ रही होती है और उसके अलावा हल्की सी गले में सोजिश आ रही होती है। और जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत, या होम्योपैथी में उसको वाइटल फोर्स कहते हैं और चाइने वाले इसको ची का नाम देते हैं, अगर ये डिस्टर्ब है या कमज़ोर है तो कमज़ोर है तो इसमें ये हो सकता है कि पेशेंट को डायरिया हो जाए, लेकिन खाना वगैरह रूटीन से चल रहा होता है और उसमें खाने का कोई मसला नहीं आता। अब आते हैं इनकी पॉसिबल रेमेडीज़ की तरफ। तो सबसे पहले एकोनाइट को ये इस्तेमाल करवाना चाहिए, इसके साथ आर्सेनिक एल्बम को, और इसके अलावा सीपिया भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है, और बेलाडोना। ये 4 ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आप कंपाउंड की सूरत में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं या वक्फे वक्फे से 10-15 मिनट के गैप से, आधे के घंटे की गैप से आप अलग-अलग भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि सिंगल रेमेडी हो या कंपाउंड हो। मकसद है दुखी इंसानियत की खिदमत करना और इस लानत या बला को टालना है। तो अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखें। आज का प्रोग्राम यहीं तक हुआ। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है वो जैसे ही अपलोड हो आप उसको देख सकें। तीसरे एपिसोड में हम चौथे दिन या उससे बाद की बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग एजे हेल्थ टीवी, डॉक्टर अकील अहमद जावेद, लाहौर, पाकिस्तान। थैंक यू।